चला रहा 2024 में। हाँ, लड्डू बांटूंगा सबको, तुम्हें भी खिला। मैं इंटरव्यू लेना आई हूँ 2024 में। 2024 में आई हूँ। देश की INDA का गठबंधन क्या बुलावेगा? देख, अगर मोदी आ जाए आज ही। नहीं, हाँ, मोदी की बात आप किसको ला रहे हैं भाई साहब? मोहम्मद साहब हम आप किसको ला रहे हैं? वो मजदूरों को मार रहा है वो। हाँ, वो मजदूरों को मार रहा है। आपको भी डर लग रहा है? हमें नहीं डर लगता किसी से भी। हम तो सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। लग रहा है डर लग रहा है। हम तो ऊपर वाले से डरते हैं। क्या नाम हुआ भाई का? एहतिशान। एहतिशान भाई साहब, ये बताइए मुझे 2024 में प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे? 2024 में प्रधानमंत्री किसको चाहिए? नहीं जी, राहुल गांधी को चाहिए। राहुल गांधी को। अच्छा, क्या काम आपको अच्छे लगे हैं कांग्रेस पार्टी? किसके? कांग्रेस पार्टी सारे काम ही अच्छे हो रहे हैं, सारे काम। सब काम अच्छे हो रहे टोटल। बताइए 2-4 काम कांग्रेस पार्टी के, फिर मैं इनसे पूछूं भाजपा के। भाजपा क्या? नहीं, आप कांग्रेस के बताइए। कांग्रेस के जी देखो जी, हमारी नजरों में तो सभी काम अच्छे हो रहे हैं सर। 1-2 बताएंगे, 4-5 अभी तो कुछ पता चलेगा। नहीं ऐसे ये बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो जी, बीजेपी की सरकार में महीने में राशन 2 बार मिला, फ्री मिल रहा। कांग्रेस की सरकार में चाहे 10 रुपए का मिले था तो जेब से 10 रुपए जावे तो थे आदमी की जेब से। अब तो नहीं जा रहे 10 रुपए, जा रहे भाई किसी का राशन में। बिल्कुल भी नहीं जा रहे। 5-5 किलो और फ्री मिल रहा। और क्या चाहिए? शो में गलियों के अंदर फेरी लगती है, चावल बेच लो, राशन बेच लो, इतना दे रहा है कि भैया खाया नहीं जा रहा उन पे। तो इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए तुम लोगों को? कह रहे फ्री क्यों दे रहे? रोजगार दे दे, अपने आप कमाए और खाएं। रोजगार भी मिले। रोजगार बहुत है, बता जो पढ़ा लिखा है फार्म भरो उसको रोजगार मिलेगा। बताइए भाई 4-5 काम कांग्रेस के भैया से पूछो। है नहीं क्या? कुछ काम है ही नहीं। भाई काम होगा बताएगा जब ये, जब काम भेजेगा तभी तो बताएगा भाई। भाई कर्नाटक में सरकार आई, वो इनने जैसे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली है, वहाँ बना दी कर्नाटक में। अब सारी जगह बना के दिखाओ ना, जब तो राहुल गांधी आवेगा। अब मोदी जी तो यूँ आ रहे, मोदी जी ने तो काम करके दिखा दिया। की लाला जी तो आओ आप। 6,000 रुपए में और होगा ना मेरे सामने तू कह रहे मजदूरी बढ़ रही है भाई। मोहम्मद साहब दूरी बढ़ रही हो क्या कहूँ सर? कांग्रेस के 4-5 काम तो बता दीजिए। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं। ये इतना बड़ा एमसी दे दिया, यूनिवर्सिटी दे दी। क्या नाम हुआ भाई का? सचिन है मेरा नाम। किसने दिए? कांग्रेस ने दिया है। किसने दिए? क्या? एक तो यूनिवर्सिटी दी, यूनिवर्सिटी दी है, एम्स दे दिया, एम्स दे दिया। ये इतने हॉस्पिटल जितने कर दिया अब तक कांग्रेस ने तो किया है। नहीं, वो तो एम्स हॉस्पिटल में ही आता है। और बताइए तीसरा। और भी बहुत कुछ दे दिया। आज तक 70 साल के अंदर कांग्रेस ने तो दिया है, कांग्रेस नहीं दिया है। और क्या नहीं। कह रहे कि घोटाले इतने हुए, 2G घोटाला, 3 जगह होते हैं घोटाले, सारा होते हैं। घोटाला। नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई घोटाले बता दे। नहीं घोटाले क्या नहीं हुए। रेल बेच दी, रेल बेच दी, आपका जो है ये एयरपोर्ट बेच दिया। एयरपोर्ट बेच दिया भाई साहब। आकाश भाई एयरपोर्ट बिक गया। एयरपोर्ट बिक गया। भैया जी पहले तो इनसे ये पूछेगा। हाँ, अडानी हो गया, अंबानी हो गए, ये सब बीजेपी तो गवर्नमेंट में हो गए। उद्योगपति की सरकार है और कुछ नहीं है। कंफ्यूजन दूर कर दो। जो ये अडानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, वो उद्योगपति है। सरकार किसी की भी आए, या चाहे वो बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वो तो हमारे देश को उद्योग दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। भाई जियो का सिम चला रहे हो, किसने दे दिया? सोनिया गांधी ने दे दिया क्या? अंबानी ने दे दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 50,000 रुपए की नौकरी करने वाला बंदा 10,000 रुपए की नौकरी करेगा, क्या करेगा? बेरोजगारी तो है। 10-50 जने करे, कौन कर रहे हैं? नहीं मान सकते। गुंडागर्दी किन्ने खत्म करी, सारे चोर एक तरफा। यूपी 100 दिया है अखिलेश ने, गुंडागर्दी ऐसे नहीं खत्म हुई है। यूपी पर 100 दी अखिलेश ने दी है, 112 अखिलेश ने दी है। गुंडागर्दी कैसे खत्म? अच्छा, अगर आप गुटखा थूक कर अगर बात करें तो मेरी ज्यादा समझ में आए। ये मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन है। हाँ। अच्छा, ये तो ये आप मुझे कह नहीं सकते। तो महंगाई भी लग रही होगी आपको। नहीं, महंगाई तो है ही है। लॉकडाउन के अंदर 25 रुपए का गुटखा खाया हमने, इन्हीं तो लोगों के खाया है। 25 का खाया है। 25 का खाया हमने। बताओ किसने बेचा है? कितने खाते थे दिन में? नहीं, ये तो मेरा छोड़िया, मैं कितना अच्छा, ये तो छोड़िए, मैं कितना खाता हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि अगर आप 25 का गुटखा खा रहे हैं तो महीने में तो बहुत का बैठता होगा। गुटखे से अच्छा राशन लेके आए, महंगाई कम लगेगी। अजी राशन आप भीख मंगा क्यों बना रहे हो इसको रोज युवा लड़कों को? ये बताइए। भीख मंगे क्यों बन रहे हैं भाई साहब? जवाब दीजिए। गुंठा लगाओ, राशन ले लो, गुंठा लगाओ, राशन ले लो, गुंठा लगाओ, राशन ले लो। भाई जिनसे कोई ये बात पूछे, कह रहे कि देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, कटोरा लेके घूम रहा है। ठीक है, ऐसी तो अभी तक कोई देश की हालात नहीं हुई कि कटोरा लेके घूम रहा है। अरे भाई आप सक्षम बनो,
ठीक है, आपके लिए ऑनलाइन फार्म निकल रहे हैं, नौकरियां निकल रही है, अब तुम वो करने तो जाओगे नहीं, लगानी तुम्हें अपनी वही वाली है। तो सरकार जो नौकरी दे रही, पढ़े लिखे को दे रही, उनको नहीं दे रही। आपको नहीं पढ़ा रहे, जो बगैर पढ़े लिखे जो हैं, बगैर पढ़े लिखे अनपढ़ों को दे देंगे। जो पहले हैं, बता दूं मैं आपको, पढ़ाई के बाद इस देश के अंदर शिक्षा समान होनी चाहिए। पढ़ाई का तब पता लगेगा कि पढ़ाई होती क्या है। समान शिक्षा, उद्योगपति का लड़का भी वही कोर्स पढ़े, वही पैटर्न पढ़े। तो घर को विद्यालय बनाओ ना, अपने परिवार में विद्यालय तैयार करो। ये कह रहे हैं कुछ नहीं होएगा, ट्यूशन से कुछ नहीं होएगा, अपने घर को विद्यालय बनाओ। भाई साहब की बात करिए। शिक्षा समान हो देश के अंदर, एक उद्योगपति का लड़का भी वही कोर्स पढ़े, वही पैटर्न पढ़े, गरीबी का बच्चा भी वो पढ़े। अब जब हमारे बच्चे गरीब होंगे, हम सरकारी में जाएंगे, वहाँ पे सत्तू खाएंगे, क्या खाक पढ़ेंगे, सिल्वर बेल्स वाले पढ़ेंगे, हमको क्या मिलेगा? टीचर जाते हैं, गर्मियों में सर्दियों में स्वेटर बुनते हैं, सत्तू खिलाते हैं, राशन खिलाते हैं, अपना घर पे जाओ। भाई जी, एक अधूरा ज्ञान जो है इंसान को कीड़ा बना देता है। इन्हें ये नहीं पता कि आरसीटी एक फॉर्म आता है, आरसीटी एक फॉर्म आता है, आप उसको फुलफिल करो। सिल्वर बेल्स हो गया, सेंट फॉर्सिन स्कूल हो गया, भाई जी आप अपने बच्चों का एडमिशन उसमें करवा सकते हो उसके थ्रू। किसके सरकार से? योगी सरकार की वजह से। आपको सुनो मेरी बात, नहीं सुनिए भाई, बात सुने। आपका बच्चा एप्लीकेबल है, हमारे घर में 5 सदस्य है, 5 का दिमाग एक नहीं होगा, 5 की सोच एक नहीं होगी, पर लेकिन आप उन्हें जैसे शिक्षा दोगे, जैसे उन्हें संस्कार दोगे, जैसे ही आप उसे जोन से फील्ड में उतारोगे, बच्चा आपका वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें सरकार क्या कर लेगी, आप ये बताइए मुझे। मोदी पढ़ावे। बताइए भाई साहब। मोदी आगे बढ़ाएगा, ये मोदी नहीं पढ़ाएगा, मोदी नहीं पढ़ाएगा, मोदी एक मिनट। मोदी भैया देखो, आप एजुकेटेड, मैं भी एजुकेटेड हूँ। मैंने 2010 में पॉलिटेक्निक भी किया, बीपीएड भी किया, एमफिल भी किया। मुझको मत बताइए, मैं बहुत जगह पढ़। कौन से एक मिनट, कौन से सन में आपने बताया? 2010 में मैंने पॉलिटेक्निक किया। 2010 में, एक मिनट सुनिए, 2010 में आपने कर लिया, फिर आपको रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? हमने तो रेलवे, 2010 में तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी सर। रोजगार की बात रोजगार की नहीं है, अब रोजगार की नहीं बदलती है। रोजगार भी तब उसके डिपेंड पर करता है मामला। 4 साल तो थे ना आपके? 4 साल थे भैया, प्रयास भी किया मैंने, ऐसी तो नहीं कि प्रयास नहीं किया, मैंने पहले एक्सपीरियंस भी किया, प्राइवेट भी किया। क्या कमियां रही हैं 4 साल में? कांग्रेस थी जो आपकी जॉब नहीं लगी? नहीं, कांग्रेस बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब क्यों नहीं लगी आपकी 4 साल? देखो जो मैं अब तो बेरोजगारी है, अब तो भर्ती निकल ही नहीं रही है, लेकिन 4 साल तो थी ना। भाई एक बात तो बताओ, जो है इतनी महंगाई हो रही हो, महंगाई तो खुद होगी, हाईवे बन रहे, रोड बन रहे, देख कर किराने के ऐसे पुल बन रहे, एक से देखो। आप जाओगे, देखो कैसे रोड बन रहे। सरकार अपने घर से देगी, इनसे ही तो कर लेगी, बताओ। लेकिन वो कह रहे हैं ना, कांग्रेस नहीं बनाया सब कुछ। भाई कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया, नहीं कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस के राज में दिल्ली और सहारनपुर रोड पे भाई साहब, जब तक इंसान दिल्ली से चलता और शामली पहुंचता ना, 5 किलो धूल अंदर चली जाती थी, और अब जब 2.5 घंटे के अंदर आप यहाँ शामली से दिल्ली लग जाओगे। ठीक है, तो ये विकास हुआ है। कांग्रेस के सरकार में कौन सा विकास हो गया? बताइए भाई साहब, 4-5 विकास आप गिनवा दें। मैंने फिर इनसे भाजपा के पूछ, मैंने बताया, ये कह रहे हैं आप गिनवाइए पहले। आपको रोड के मामले बीजेपी बेस्ट है, मैं मानता हूँ। रोडों के मामले हमारे अभी सारी चीज ये खुद उगलेंगे, क्योंकि ये ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या कहते हैं, पर लेकिन हाँ, उस पर टैक्स भी हमसे बढ़ता जा रहा है भाई साहब, टैक्स भी बढ़ता जा रहा है, हम भी दे रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई? 1000 रुपए का टोल टैक्स हो जाए। क्या नाम हुआ? फ्री में थोड़ा ही बना रहा हो। इधर तो आइए। अरे इधर अच्छा, आप भी टैक्स दे रहे हो, हम भी टैक्स दे रहे हैं। हम रोड पर फ्री नहीं चल रहे हैं, सरकार हमको फ्री नहीं चलने दे रही, उसका भी टैक्स लिया जा रहा है हमसे। कह रहे चल तो पा रहे हैं, पहले तो सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें हुआ करती। अरे भैया देखो, जैसे जैसे परिवर्तन होता है, जैसे सन बढ़ता है, ऐसे ऐसे प्रोग्रेस होता है, सभी की बात है। सर भाजपा नहीं किया ना, अन्य गड्ढों में जाना पड़े था दिल्ली, गांड पे भी पसीना आ जावे थे, अरब ने आते। इधर आइए, इधर पीछे बेटा, पीछे इधर आइए। क्या नाम हुआ भाई? विनोद। हाँ, क्या लग रहा है आपको 2024 में किसकी सरकार? भाई भाजपा की आ गई। भाजपा की। भाजपा चाहते हैं भाजपा की, या फिर पैसे कितने दिए? मोदी ने दिए भाई। अन्य हम कड़ियों में सोमे थे नहीं, बारिश आती ही चूने का खतरा हो जाता। जहाँ तू खड़ा था ना, न्यू जाना पड़ा था, आज मोदी ने दिए।
ऐसे जाना पड़ता है। योजना के सिलेंडर तक फ्री दे दिए भाई, और क्या चाहिए ये बताओ आप। मकान भी फ्री दे दिए। राशन भी फ्री में, राशन में, इधर आइए अच्छा ये बताइए राशन भी फ्री में, राशन। एक मिनट बेटा इधर सोने के राज में, सोने के राज में लकड़ी जल्दी तो बढ़ाती, वो लकड़ी जल्दी तो बढ़ाती। हाँ तो फिर उज्ज्वला योजना में क्यों नहीं? 1200 का हो गया, क्या होगा? क्या लोगे? और यार क्या अंधे भक्त हो रहे हो, क्या अंधे भक्त हो रहे हो बिल्कुल। हाँ जब हम एक मिनट भैया, हमारे जैसों को बढ़ रहा, हमारे जैसों को नहीं बढ़ रहा, हमारे जैसों को बढ़ रहा। ये मोदी हटाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ, बस संविधान बचाओ। लाट भी कुछ नहीं करना है। संविधान जब बचेगा तो इस देश की जनता बचेगी भैया। ऐसा क्या कर दिया ये तो बताइए। अरे सब कुछ और अरे भाई सब कुछ आपके सामने तो है। नहीं आप बताएंगे जो आपको लगा हो, जो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अभी G20 चला है दिल्ली के अंदर, क्या किया है? पूरा दिल्ली सील कर दिया, व्यवस्था नहीं देखने दी किसी को। हमारे देश की आर्थिक स्थिति है क्या? पर्दे लगा दिए झुग्गी झोपड़ी पर। क्या किया है उन्होंने 2G के अंदर? वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं देखने दी, किसी को कुछ नहीं देखने। सिक्योरिटी भी तो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर से लोग आ रहे हैं बड़े बड़े। हाँ जिस देश के लोग यहाँ पर आ रहे थे ना, उनके वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती, इतनी सिक्योरिटी नहीं होती वहाँ पे। अगर प्रधानमंत्री चलते हैं जितनी यहाँ पर, एक कल को यहाँ पर ये आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, देखना आप। 100 की एक बात। हाँ 100 की एक बात। देख मेरी बात सुन ले, ये तो जनता है, ये तो फैसला करेगी। आवेगा मोदी, ये अभी तो जनता ही है। ये लिख ले, मोदी आवेगा, लिख ले, हर लिख ले। आप भी तो जनता ही है। मोदी आवेगा, मोदी 100 के 100% मोदी आना। मैं कह रहा आप भी तो जनता ही है। तो हमको काम के तो सांसद वांसद है, बता भी नहीं मैं केन तो लग रहा, मोदी आवेगा, पक्का आवेगा 100 के 100। मैं रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा 2024 में। हाँ लड्डू बंटूंगा सबको, तुम्हें भी खिला। मैं इंटरव्यू लेना आई हूँ 2024 में, 2024 में आई हूँ। INDA का गठबंधन क्या बुलावेगा? तेरे मुंह में डुम्मा में देख, अगर मोदी आ जाए आज ही। नहीं हाँ मोदी की बात आएगा, मैं देख। आप किसको ला रहे हैं भाई साहब? मोहम्मद साहब आप किसको ला रहे हैं? हम तो मुलायम को लावेंगे इंशाल्लाह। वो तो चले गए, कौन लाएगा? चला गया वो तो जा, उसकी औलाद तो है, औलाद तो है उसकी, कितनी सीटें हैं लोग? औलाद तो है उसकी। एक मिनट सुनिए, सुन तो लो। अखिलेश यादव की लोकसभा में कितनी सीट तो बहुत है उसकी। कितनी है? अब हमें पता नहीं कितनी है, इससे पूछेंगे हम नया कहीं से। अरे भाई साहब बदमाश, अखिलेश यादव की कितनी सीटें हैं लोकसभा? बदमाशों की बात कर रहे हो आप। मणिपुर में क्या हुआ है वो देखिए, हस्तिनापुर में क्या हुआ है वो देखिए, लड़कियां जिंदा जला दी गई रात में, ये भी सरकार थी। बात करते हो। और बिहार में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ है, वो भी बोलना चाहिए। हाँ मुंह से तो बोलो, आपको भी बोलना चाहिए। बिहार और कांग्रेस में, बिहार की अगर बात करें, वहाँ पर क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? पता ही नहीं। आप बताइए हमको क्या हुआ है? जो मणिपुर में हुआ है वही राजस्थान में हुआ है। नहीं मणिपुर में क्या हुआ? आपको नहीं पता? अरे इनको बता रहा हूँ। नहीं आपको नहीं पता का? मुझे तो सब पता है। तो फिर बता दो, तो आपका भी पता। तो आप नहीं बताओ ना क्या क्या हो रहा है वहाँ से, क्या हुआ है? राजस्थान में जैसे वहाँ पर नंग व्यवस्था में शर्मसार करने वाली घटना आई है, ऐसी राजस्थान में भी आई है। अगर सरकार में कभी ऐसा हुआ का? विकास दुबे का क्या हुआ था? विकास दुबे ने प्रशासन पर गोली चलाई, अब कहाँ है? अल्लाहपुर। तो भाई ऐसा होगा मोदी की सरकार में तो होगा। नहीं तो मरोगे तुम, अबे तुम नहीं तो मरोगे। ये कहाँ गुंडे हैं जो गुंडे से बेचारे बत्ती हो रहे हैं, मजदूर है, वो मजदूरों को मार रहा है वो। हाँ वो मजदूरों को मार रहा है। आपको भी डर लग रहा है? हमें नहीं डर लगता किसी से भी, हम तो सिर्फ ऊपर वाले से डरते हैं। लग रहा है, डर लग रहा है। हम तो ऊपर वाले से डरते हैं।